स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑफ एक्सरसाइज 12.2 यू हैव सॉल्व। एक्सरसाइज 12.3 का हमने 1 to 5 क्वेश्चन नंबर सॉल्व कराया था जो आप लोगों ने सॉल्व किया। आज क्वेश्चन नंबर 6 से आगे चलते हैं। तो एक्सरसाइज आप नोट कर लेंगे। एक्सरसाइज है आपका फिर से 12.3, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में एक सर्कल बनाया हुआ है ऐसे, ठीक है, और इसके बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है। ये इस प्रकार से डिजाइन है, ठीक। इस प्रकार से डिजाइन बनाया हुआ है यहाँ ऐसे, और हमें दिया हुआ है द रेडियस ऑफ टेबल कवर। ये टेबल कवर है सर्कुलर फॉर्म में, तो रेडियस ऑफ टेबल कवर हैज बीन गिवन। रेडियस ऑफ टेबल कवर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर और इसके मिडिल में दिख रहा है, मिडिल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। ये A है, B, C। हमसे पूछा है एरिया ऑफ डिजाइन फाइंड करने के लिए, तो ये डिजाइन है, इसी का एरिया निकालना। इसे हम लोग सेगमेंट से भी फाइंड कर सकते हैं, हर एक सेगमेंट का एरिया निकाल लें। तो सभी ये सभी लाइन ये कॉर्ड इक्वल है, तो इनके द्वारा जो सेगमेंट बनेगा उसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। उससे भी निकाल सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट हम लोग और यूज करेंगे कि अगर पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरा सर्कल है, सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, पूरे सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ डिजाइन। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर है O और A से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। किसके लिए? ट्रायंगल का साइड फाइंड करने के लिए। ट्रायंगल का साइड अगर निकल जाएगा तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 A², ठीक है। तो साइड फाइंड करने के लिए अब इस फिगर को जरा ध्यान से यहां देखो। A, B, C, ये लाइन है AB, हमने मीडियन ड्रा किया। हम लोग लिख भी लेंगे कंस्ट्रक्शन ड्रा मीडियन AD हमने मीडियन ड्रा किया और ये इसका है सेंटर सर्कल का। तो ट्रायंगल की जो सेंट्राइड होता है, ट्रायंगल का सेंट्राइड ये हर एक मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये थ्योरम आपने पढ़ा है। कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, और इसके तीनों मीडियन अगर मिल रही हैं यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर, तो जो सेंट्राइड होता है, ये सेंट्राइड, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन होता है सभी मीडियन के लिए और किसमें बांटता है 2:1। यानी कि अगर ये लेंथ टोटल AD की लेंथ, मान लो ये AD है, ये BC, ये EF, यानी कि टोटल लेंथ अगर AD की हमारी है X, तो जो A से O का लेंथ होगा ये होगा 2/3x, और इसी प्रकार O से जो D का लेंथ होगा ये होगा 1/3x, ठीक है। ये थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा है, इसी को हम लोग यूज करेंगे और फाइंड करेंगे साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक। जरा ध्यान दो, यहाँ पे AD टोटल हमें फाइंड करना है। ये होगा O से A का 3/2। क्यों? क्योंकि AO इज इक्वल टू क्या होगा 2/3 ऑफ AD। यहाँ से अगर AD निकालेंगे तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 AO या OA।
ए, ठीक है। ए ओ क्या है? ए ओ इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो सर्कल है इस सर्कल का रेडियस है ए ओ, यही तो सर्कल का रेडियस है। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की, सर्कल तक की दूरी ये हमें दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो इज इक्वल टू 3/2 इंटू 32, 2 से कैंसिल 16 टाइम, ये हो गया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इस ट्रायंगल का साइड निकालना है, तो साइड निकालने के लिए दो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ ए डी बी को राइट ट्रायंगल ये बनेगा। जब भी मीडियन ड्रा करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो मीडियन जो होगा परपेंडिकुलर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड में मीडियन परपेंडिकुलर। एक उससे निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल करके। यहाँ से बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर टोटल वैल्यू आप मान रहे हैं साइड का ए, तो बी डी कितना हो जाएगा? A/2 और ए बी कितना होगा? ए। तो एक पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड निकल जाएगा। एक और तरीका ऐसे निकालने का, जो कि है एरिया के फार्मूला से। एरिया ऑफ ट्रायंगल वी हैव 1/2 बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है यही। और एक ये एरिया है, ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एक फार्मूला होता है √3/4 a²। दोनों में से कोई भी अप्लाई करेंगे, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी साइड। तो हम एरिया का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABC। कुछ नहीं, हमने दोनों साइड सेम लिखा है, फार्मूला अलग अलग लिखे है, दोनों टर्म एक ही, एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल ABC। इस साइड √3/4 a², इस साइड हाफ बेस इंटू हाइट। तो √3/4 a² इज इक्वल टू हाफ, बेस हमारा ये साइड ही होगा a इंटू हाइट अभी मिली है 48 सेंटीमीटर। चलिए, तो यहाँ से a से a² कैंसिल हो जाएगा a टाइम, ये यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड होगा, a²/a, यानी a से a टाइम कट जाएगा। इस पूरे टर्म को भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इस साइड, ठीक है। इसे इरेज कर दे, कंस्ट्रक्शन इरेज करते रहेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये स्पेस कम है। यहां से आया a इज इक्वल टू 1/2 इंटू 48 इंटू, ये 4 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे, 4/√3। तो 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम, ये हो जाएगा 48 2 जा 96/√3। ये आ गया साइड ऑफ ट्रायंगल। अब हमें डिजाइन का एरिया फाइंड करना है, तो डिजाइन का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या है? AB। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ सर्कल होगा πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? √3/4 a²। यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, r का वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस है 32, रेडियस दिया हुआ है सर्कल का 32 इंटू 32 माइनस √3/4 इंटू ए अभी हमने फाइंड किया है 96/√3 और इसका तो ये हो जाएगा 22 इंटू 32 इंटू 32
अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई माइनस √3/4 96 को लिखेंगे 96 इंटू 96 स्क्वायर है अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है 4 से ये कट जाएगा 4 2 जाएगा 4 4 जा 16 3 से ये 8 टाइम कट जाएगा। ठीक 3 से 8 टाइम कट जाएगा। अब इसी को मल्टीप्लाई करके हम अपना रिजल्ट लिखेंगे। तो 32 इंटू 32 हो जाएगा 1024। इसी में मल्टीप्लाई है 7 से। ठीक है तो ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है टोटल 22,528 अपॉन 7 माइनस 96 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 768 और ये √3 रहेगा अपॉन कुछ नहीं है यही है हमारा एरिया ऑफ डिजाइन। एरिया ऑफ डिजाइन क्लियर है। कुछ नहीं हमें ट्रायंगल की साइड नहीं दी गई थी तो साइड ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमने एक मीडियन AD ड्रा किया और AD अगर मीडियन है जिसका सेंटर सर्कल का सेंटर है वो क्या होगा सेंट्रायड ऑफ द ट्रायंगल ABC। सेंट्रायड जो है इसे मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ से मीडियन का कॉन्सेप्ट लगा के फाइंड कर लेंगे साइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की साइड मिल गई तो एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 A स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है क्लियर है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इन द फिगर 12.25 फिगर बनाया हुआ है एक स्क्वायर दिया है स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 एक स्क्वायर बना हुआ है 14 सेंटीमीटर जिसका साइड है। स्क्वायर का नाम है AB और C यहाँ D और सभी कार्नर पे सेंटर बने हुए हैं ABCD पे। एक पर एक को सेंटर मान के एक सर्कल ऐसे बना हुआ है फिर B को मान के एक सर्कल ऐसे बना हुआ है C को मानकर भी एक सर्कल ऐसा है और D को भी मान के एक सर्कल ठीक है ऐसा है। मेरा सर्कल थोड़ा बड़ा छोटा हो गया है। ठीक है मान लो ये सर्कल ऐसे। फिर इसके बाद इसमें से हमें कुछ पार्ट इसका शेड कर दिया है। ये वाला पार्ट शेड है। ठीक है फिगर आप लोग देख लीजिएगा बुक में देख के अच्छे से बना लीजिएगा। ये पार्ट शेड है और हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो ध्यान दो ये साइड है स्क्वायर का ये साइड है 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर 2 सर्कल फॉर्म हो रहे हैं तो इन सभी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा ये 14 का हाफ होगा। 14 में सर्कल दोनों सर्कल जो है आइडेंटिकल बन रहे हैं तो इसका रेडियस इसका इक्वल होगा। मान लो ये R है तो ये भी R होगा तो 2R = 14 यानी R = क्या हो जाएगा 14/2 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ ईच सेक्टर लिखिए या फिर क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल लिखिए। यहाँ पे आ रहे हैं ए रेडियस ऑफ ईच सर्कल = 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। बस हमें एरिया इसका फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो इस बाहर वाले फिगर से कोई मतलब नहीं बाहर वाला फिगर नहीं लेना इससे कोई मतलब नहीं। हमारा फिगर केवल इतना ही लेंगे ये क्या है स्क्वायर और ये 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। ठीक है सभी का एंगल 90 डिग्री होगा। अगर सेक्टर के टर्म में लेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर
θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या होगा 90/360 पाई आर स्क्वायर, यही होगा। 90 से 4 टाइम कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 सेम फार्मूला हो जाएगा जो कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का है। तो हम क्वाड्रेंट एज्यूम कर रहे हैं, क्वाड्रेंट है ये, चारों क्वाड्रेंट हैं, वन क्वाड्रेंट 1 2 3 4 और चारों का एरिया क्या होगा इक्वल। यहाँ से एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया स्क्वायर, एरिया ऑफ इसका लिखेगा ABCD माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड माइनस 4 इंटू एरिया क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, साइड है स्क्वायर की 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14 माइनस पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है 7, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 196 माइनस ये होता है 154 और इसे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, एक इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं है सर, ये स्क्वायर बना हुआ है, इसके कार्नर पे सर्कल बने हुए हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसका मतलब इन सर्कल का रेडियस क्या होगा, स्क्वायर के साइड का हाफ होगा, 14 में ये भी है ये भी है, दोनों इक्वल है। फिर ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट, चारों का एरिया इक्वल होगा तो 4 इंटू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल लगाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे 4 इंटू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए 8 इन फिगर 12.26 depicts a racing track whose left and right ends are semi circular। लेफ्ट और राइट एंड इसके सेमी सर्कुलर है, बाकी ये इस शेप में है, यहाँ पे सर्कुलर है, यहाँ पर भी सर्कुलर, और इसे ये ऐसे बना दिया गया है। ठीक, इस टाइप का शेप है हमारे पास। हमसे पूछा है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज। इनर एज मतलब जब आप यहाँ पे हो, यहाँ से चल के ये पूरा डिस्टेंस कवर करें, तो ये डिस्टेंस है इनर एज का। और पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक, मतलब ट्रैक का हमें एरिया भी, इसका एरिया भी ये पूरा फाइंड करना। ठीक है, दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट 60 मीटर एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग, और पाथ ट्रैक जो दिया है 10 मीटर दिया हुआ है। ये डिस्टेंस है टोटल 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 106 मीटर, और दोनों इनर ट्रैक के बीच में जो डिस्टेंस है ये है 60 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये है 60। ठीक, जरा ध्यान दो फिगर को, अगर हम यहाँ से एक लाइन सीधे ड्रा कर दें तो ये क्या मिलेगा हमें सेमी सर्कल, ये भी लाइन ड्रा कर दें तो ये क्या मिलेगा सेमी सर्कल। ठीक, फिर इसे अगर यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दें, यहाँ तक बढ़ा दें, एक और सेमी सर्कल यहाँ बाहर मिलेगा, यहाँ भी एक सेमी सर्कल बाहर मिलेगा। पहले तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द इनर ट्रैक,
यहाँ से वापस घूम के जाएगा। चलिए इसका नेमिंग कर लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, यहाँ पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये सी और ये डी। बाहर के पॉइंट पी, क्यू, आर, एस और दो छोटे छोटे सर्कल बन रहे हैं। इनको इंडिकेट करने के लिए हम लोग कर रहे हैं ई और यहाँ पे एफ, ये छोटे वाले। बड़े वाले के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं जी, यहाँ पे एच। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, जरा डायमीटर देखो इस सर्कल का, इनर सर्कल का। डायमीटर ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू कितना होगा? यही होगा 60 मीटर के इक्वल 60 मीटर। यहां से हमें मिल जाएगा r इज इक्वल टू 60/2 दैट इज 30 मीटर। फिर यहां से आउटर सर्कल का डायमीटर, यहां से ये 10 बढ़ेगा, इधर से भी ये 10 बढ़ेगा। अदरवाइज हम डायरेक्ट रेडियस ऑफ आउटर सर्कल निकाल सकते हैं। ये 10 बढ़ेगा 30 और ये 10 है। यहां से यहां तक 30 है, ये 10 है। तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू, ये सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है। यहाँ सेमी लिख लीजिएगा, सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल से ना, सेमी सर्कल है, इसे भी सेमी सर्कल। ये हो जाएगा 30 + 10 यानी कि 40 मीटर। इनर जो रेक्टेंगल बन रहा है ABCD, इसका लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है। आउटर जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका लेंथ तो सेम रहेगा। यहाँ से यहाँ तक, ये भी यहाँ से यहीं तक है। तो PQ इज इक्वल टू AB ही होगा। PQ इज इक्वल टू 106 मीटर। लेकिन P से S की लेंथ बढ़ जाएगा, 10 इधर 10 इधर। तो PS इज इक्वल टू हो जाएगा 60 + 10 + 10 यानी 80 मीटर। ठीक, अब सभी डायमेंशंस हमें पता चल चुकी हैं। यहां से हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमें बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge इज इक्वल टू क्या होगा? देखो ये लेंथ आएगी टोटल, ये पार्ट नहीं है, ये हमने ड्रा किया है रेक्टेंगल बनाने के लिए, ये पार्ट नहीं है। आपका ट्रैक इस फॉर्म में है, ट्रैक आपका इस फॉर्म में है। इसका लेंथ पूछा है तो ये होगा 106, ये भी होगा 106। ये क्या है? सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। सेमी सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? 2πr/2 यानी कि πr, केवल πr। और ये कितने हैं? 2 हैं, तो 2 × πr यानी 2πr होगा। तो हम लिखेंगे 106 या फिर लिख लेते हैं नेम AB प्लस लेंथ ऑफ ये एक आर्क है BFC। आर्क कैसे लिखते हैं ना, ऊपर आर्क बना देंगे, प्लस CD प्लस लेंथ ऑफ ये है BEA, ये आर्क, यही होगा। अच्छा, AB की वैल्यू कितनी है? 106 मीटर प्लस लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे? ये सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कल का जो है ये लेंथ आर्क हो जाएगा πr।
क्योंकि सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है 180 डिग्री। सेमी सर्कल अगर बनाएंगे यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है सेंटर पे 180 डिग्री। फार्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क का थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा हो गया 180 अपान 360 इंटू 2 पाई आर। ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा पाई आर। लेंथ ऑफ बी एफ सी इज इक्वल टू पाई आर प्लस सी डी का लेंथ है 106 प्लस पाई आर फिक्स। इसका भी पाई आर आएगा, कैसे आएगा मैंने समझाया। अच्छा 106 ऐड कर दो 212 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है, ये पाई आर दोनों को ऐड कर देते हैं, एक साथ हो जाएंगे 2 पाई आर। ठीक, अब देखिए 212 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया था इनर रेडियस के लिए 30। ये हो गया 212 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1320/7। ठीक है, क्लियर है, कितना क्लियर है। अब इन दोनों में 7 एलसीएम है, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 8, 7 2 जा 14 प्लस 1320, इन्हें ऐड करेंगे तो 4 10 8 2 अपान 7 मीटर में है, मीटर 2804/7 मीटर। ये क्या आया लेंथ ऑफ इनर एज ऑफ ट्रैक, लेंथ ऑफ इनर एज ऑफ ट्रैक, जिसे हम लोग ने लिखा है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस अराउंड द इनर एज हम इरेज कर दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट यही है, फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब देखिए इसका एरिया फाइंड करना है, ये टर्म हमने लिखा है क्योंकि इसकी जरूरत है। एरिया फाइंड करना है ट्रैक का, एरिया में से अगर हम ये पूरा एरिया ले लें पी क्यू आर एस का और इसमें से ए बी सी डी का एरिया माइनस कर दें, ये एरिया मिलेगा और ये एरिया मिल जाएगा, इसका एरिया और ये एरिया मिल जाएगा। उसके बाद इस बड़े वाले सेमी सर्कल में से ये छोटा वाला सेमी सर्कल माइनस कर दें तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा, और इन्हीं को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा ट्रैक का। ठीक, जो पूछा है हमसे एरिया ऑफ द ट्रैक। सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ द ट्रैक इज इक्वल टू, हमने कहा पी क्यू आर एस के एरिया में से ए बी सी डी का एरिया माइनस कीजिए, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस, और ये दोनों 2 टाइम है, देखिए दोनों का एरिया सेम होगा तो हम 2 लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट एरिया एक तरफ का निकाल ले रहे हैं केवल, ये क्या था जी एच, एक तरफ का निकाल रहे हैं, इस साइड का निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्यू एच आर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी एफ सी। तो एरिया सेमी सर्कल क्यू एच आर माइनस एरिया सेमी सर्कल बी एफ सी। यहां से हो गया एरिया पी क्यू आर एस, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है 106 इंटू ब्रेड्थ कितनी है, यहां से यहां तक पी से एस हमने फाइंड किया था, पी से एस 80 माइनस 106 इंटू इनर लेंथ कितनी है 60 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में इस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2,
आर कौन सा है, कैपिटल है, कैपिटल आर हमने निकाला है। रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कल 40, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस स्मॉलर का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्मॉलर। ये इनर रेडियस है और ये आउटर रेडियस है, कैपिटल। ठीक है, चलिए इन दोनों टर्म को देखो, इसमें 106 कॉमन है, तो 106 ले लिया कॉमन, यहाँ बचा 80 माइनस 16 प्लस 2 पाई अपॉन 2 दोनों में कॉमन है, पाई अपॉन 2 हमने ले लिया कॉमन, बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। अब ये हो जाएगा 106 इंटू 20, 106 इंटू 20 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पाई बचा है, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कैपिटल आर है हमारा 40, यानी 40 स्क्वायर माइनस और स्मॉल आर है 30 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 212 और 0 प्लस 22/7 इंटू 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 और डबल 0 लगा देंगे स्क्वायर, 2120 प्लस 22/7 इंटू 700 आएगा, ये 7 से 700 कैंसिल, 100 टाइम आ गया 2120 प्लस ये हो गया 2200, ऐड कर देंगे तो 4320 मीटर स्क्वायर, यही है एरिया ऑफ ट्रैक। समझ में आया? हमें एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड करना है, तो पी क्यू आर एस में से हम ए बी सी डी माइनस करेंगे तो ये दोनों एरिया मिल जाएगा, और फिर इस बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटा वाला सेमी सर्कल माइनस कर देंगे तो इस ट्रैक का मिलेगा, और इसी ट्रैक के इक्वल ये है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों ट्रैक का एरिया आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन फिगर 12.27, इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा जल्दी से हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एक सर्कल बना हुआ है ऐसे, इसका डायमीटर होगा ये ए, यहाँ पे है ओ, यहाँ है बी, और यहाँ से एक और है सी, बी से सी को मिलाया है, ए से सी को मिलाया है, और यहाँ पे एक और सर्कल ड्रा किया गया है ऐसे। ठीक है, ये पार्ट सेड है, ये पार्ट और ये पार्ट सेड किया गया है। हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और दिया हुआ है ओ से ए की वैल्यू, ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बोला है कि बी ए परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पे। देखो ओ ए इज इक्वल टू अगर हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। ठीक है, यही है। अब रेडियस ऑफ अगर स्मॉलर सर्कल फाइंड करना होगा, ये सेंटी 7 है तो ओडी भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू ओडी अपॉन 2, ओडी क्या है, इसका डायमीटर है, ओडी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा ओडी ओए के ही इक्वल होगा 7/2। ठीक है, सेंटीमीटर, ये क्लियर है, 7 सेंटीमीटर। अब जरा ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल का बेस है ए बी और हाइट है ओ सी, ये परपेंडिकुलर है, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो बेस है इसका ए बी इज इक्वल टू कितना होगा, ये डायमीटर हो जाएगा 2 इंटू ओ ए, यानी कि 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये हो गया ए बी की वैल्यू,
OC की वैल्यू हमें पता है, OC क्या है, रेडियस है, ये OA के इक्वल होगा, यानी 7 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए हम इस सर्कल का एरिया और इस सेमी सर्कल के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करें। ये पूरा शेडेड है, इसका एरिया प्लस सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक साथ लगा रहे हैं, आप लोग पार्ट बाय पार्ट कर सकते हैं। स्मॉलर सर्कल का एरिया, फिर सेमी सर्कल का, फिर उसमें से ट्रायंगल का एरिया कर देंगे। ठीक है, हम एक साथ कर रहे हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसका नाम लिख दो ACB, एरिया सेमी सर्कल क्या है, ACB माइनस एरिया ट्रायंगल ABC। यही हमने कहा सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करें, तो ये हो जाएगा सेमी सर्कल के लिए पाई r स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट माइनस, सॉरी ये सेमी सर्कल है, ये हो गया पाई r स्क्वायर अपॉन 2, r स्क्वायर कैपिटल इसलिए क्योंकि ये बड़ा वाला सर्कल, माइनस हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक, अब इसी पे वैल्यू रख देते हैं, यहां से देख लीजिए पाई की वैल्यू 22/7, स्मॉलर सर्कल का रेडियस है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 प्लस पाई का वैल्यू फिर से 22/7 और यहाँ 2 था नीचे तो 2 लिख देंगे। r स्क्वायर बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 7, तो 7 इंटू 7 माइनस हाफ बेस है ट्रायंगल का AB, ट्रायंगल का बेस क्या है AB, AB की वैल्यू 14 इंटू हाइट है OC यानी 7। ठीक है, दिख रहा है 7 से 7 कैंसिल, इस 2 से 11 टाइम कैंसिल, हमें मिला यहाँ 11 7 जा 77/2 प्लस यहाँ 7 से 7 कैंसिल, 2 से 7 टाइम 14 कैंसिल, 2 से 11 टाइम ये भी कैंसिल, 11 7 जा 77 प्लस ये कितना है 14। ठीक है, बाकी सब कट गए, तो 77/2 इंटू 8 करेंगे 91। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई या फिर इसे जो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आपका आंसर। ठीक है, पाई r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है हमारा 14, ये हाइट है 7। यहाँ 7 7 जा जरा देखो, 7 7 जा 49 हो रहा है, माइनस 49 हो रहा है, तो शायद ये कट जाएगा क्या, 7 में से 9 गया, 7 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी करेगा, 17 में से 9 गया 8 और ये बचा 6, 2 आएगा, तो 2 से ये 14 टाइम डिवाइड हो जाएगा, है ना, 2 से 14 टाइम डिवाइड हो जाएगा। और देख लीजिए कहीं, और कुछ नहीं, और ये प्लस है, ये प्लस 14 डिवाइड नहीं होगा, ये प्लस 14। अब इसे सॉल्व करो, 2 से 77 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 17, 2 8 जा 16.5 प्लस 14, 2 5 52.5 आ रहा है, 17 में से 9 गया,
एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक है, यही पे है। 77/2 प्लस 49 जाएगा, इसमें से 17 में से 9 गया तो आ गया 8, और ये बचा 6 में से 4 जाएगा तो 2, 28 होगा। यहाँ पे एलसीएम 2 या फिर इसे डिवाइड कर देते हैं, 38.5 प्लस 28, अब इसे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 66.5 सेंटीमीटर, ये आंसर। ठीक है, कुछ नहीं, हमने इसका जो है रेडियस फाइंड किया। रेडियस इसका ओडी डायमीटर होगा, रेडियस हो जाएगा OD/2 यानी 7/2। ट्रायंगल ABC में AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OA प्लस OB, या फिर 2OA कर दो, डायमीटर 14 और ये हो जाएगा 7। तो इसका एरिया और यहाँ पे सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया हुआ है 10 इस तरह से, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके सभी कारणों पे इसे मान के एक सर्कल यहाँ से ड्रा किया गया है। ठीक है, एक सर्कल यहाँ से ड्रा किया गया है और एक सर्कल यहाँ से ड्रा किया गया है। ये रीजन छूट रहा है, इसी रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, दिख रहा है, ये वाला रीजन छूट गया है, इसी का एरिया फाइंड करना है, ABC। ध्यान से देखेंगे, अगर हर एक सर्कल के लिए, प्रत्येक सर्कल के लिए रेडियस क्या होगा, इस ट्रायंगल के साइड का हाफ, यानी हमें ट्रायंगल की साइड फाइंड करनी होगी। हमें दिया हुआ है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड √3 इज इक्वल टू 1.73205। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये गिवन है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में सेंटीमीटर लिख लेंगे। √3/4 A स्क्वायर इज इक्वल टू 17,320.5। यहाँ से देखिए A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A स्क्वायर इज इक्वल टू 17,320.5 मल्टीप्लाई बाई 4 अपान √3 होगा, तो √3 का वैल्यू दिया है 1.73205। तो ये पूरा टर्म कट जाएगा, नंबर ऑफ डेसिमल्स के वक्त बढ़ेंगे। ये डिवीजन आता है आपको, यहाँ से डेसिमल हटाना है, यहाँ से डेसिमल हटाना है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यहाँ नीचे डेसिमल ज्यादा है, कितने होंगे, 1 2 3 4। इससे काटेंगे हम अगर, तो 1 के बाद 4 0 यानी 10,000। A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 10,000 × 4 यानी 40,000। A की वैल्यू हो जाएगी √4,000 40,000। एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, +200 आएगा, -200, तो -200 हम नहीं लेंगे, +200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी कि रेडियस ऑफ ईच सर्कल, कितना हो जाएगा, साइड ऑफ ट्रायंगल अपॉन 2 यानी 200/2 कितना होगा, ये 100 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया 200, तो यहां से यहीं तक यही रेडियस होगा इस सर्कल का, इस सर्कल का यही रेडियस, इस सर्कल का यही रेडियस, सभी इक्वल है। 200/2 यानी 100 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अब इस ट्रायंगल में अगर हम सभी सेक्टर का एरिया फाइंड करें, ये सेक्टर बन रहा है, देखिए ये सेक्टर बन रहा है, या B से भी एक सेक्टर बन रहा है और C से भी एक सेक्टर बन रहा है।
एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है 60 डिग्री, तो इस सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है, एट सेंटर इज इक्वल टू 60 डिग्री विच इज एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां से एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area triangle ABC minus 3 into area of each sector। एरिया ट्रायंगल ABC हमें दिया हुआ है 17,320.5, निकालने की जरूरत नहीं है, ये दिया हुआ है एरिया ट्रायंगल ABC। और एरिया ऑफ इस सेक्टर क्या फार्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 17,320.5 माइनस 3 इंटू थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14 इंटू आर का वैल्यू है 100, तो 100 इंटू 100, यहाँ से 60 से ये 6 टाइम कट गया, 3 से ये 2 टाइम कट गया, 2 से ये 50 टाइम कट जाएगा, 100 मिलेगा 17,320.5 माइनस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जीरो कैंसिल, तो 314 में 50 से मल्टीप्लाई करना है, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, यही होगा। अब इसे माइनस कर लीजिए, 13 में से 6 गया, 7 गया 6, ये 16 बचा 1 और 20.5 सेंटीमीटर, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस शेडेड रीजन का एरिया है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। हमें पहले साइड निकाल लेना है, साइड निकालना है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कैसे निकलेगा, एरिया दिया हुआ है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40,000, यानी ये बराबर 200। जब a 200 आया यानी ab की वैल्यू 200 है, रेडियस हो जाएगा हर एक सर्कल के लिए कितना 200/2, क्योंकि ये डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आता है, इसमें दो रेडियस आ रहे हैं, r ये भी r इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। फिर हम ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, और सेक्टर के लिए थीटा कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी एंगल 60 डिग्री की होंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, आगे हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन लेंगे तो जल्दी से हम लोग थोड़ा करेंगे, क्योंकि वीडियो आज भी लंबा हो रहा है और हम सोच रहे हैं कि आज कंप्लीट कर दें इस चैप्टर। 11 देखो, ऑन एन स्क्वायर हैंडकरचीफ, ये स्क्वायर हैंडकरचीफ है, ठीक, इसमें 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। तो 1 2 3 4 5 6, ये भी बड़ा है, 7 8 9, ये सभी बने हुए हैं जिनका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इनका रेडियस 7 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे, ये रेडियस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 2 डायमीटर आएगा इनका, तो ये कितना हो जाएगा 14, इसका भी कितना हो जाएगा 14, इसका भी कितना हो जाएगा 14, यानी कि हमें साइड ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमें पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ, मतलब जो ये डिजाइन बने हुए हैं, ऐसे ये डिजाइन बने हुए हैं, मान लो
ये डिजाइन बने हुए, इन डिजाइन के बाद का एरिया, मतलब ये एरिया जो छूट रहा है यही पूछा है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, मान लो ये ABCD है, या स्क्वायर निकालेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल की नंबर्स कितनी है, 9 है, तो 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करेंगे। साइड कितना है स्क्वायर का 42 सेंटीमीटर, तो 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ एक फार्मूला लिख लीजिए, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ये हो गया 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू 22/7, और रेडियस है सर्कल का 7 इंटू 7, ये 7 से 7 कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई कीजिए 42 इंटू 42, 1764 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 380, कितना होगा, तिरसठ 1386 होगा, ठीक है, इसका एरिया 9 का। अब इसे माइनस कर दो, 14 में से 6 गया 8, ये बचा 5, 15 में से 8 गया 7, ठीक है, ये बचा कितना 6 में से 3 गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। तो एक इजी क्वेश्चन है ये, हैंडकरचीफ का हमें बस लेंथ निकालना है, साइड ऑफ स्क्वायर यानी स्क्वायर का लेंथ निकाल लेना है, बस वही से ये 9 जो है स्क्वायर का एरिया, सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चल फिर क्वेश्चन 12, एक फिगर बना हुआ है इस टाइप से, इसे यहाँ से B तक मिलाया है और ये ऐसे, ठीक है, यहाँ ये B O D A और यहाँ पे एक पॉइंट है C, ठीक है, हमें दिया हुआ है OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 2 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस जो है सेंटर वो है, रेडियस है इसका 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ये रीजन सेड है, ये रीजन ऐसे सेड है, ठीक है, सेगमेंट मत समझ लीजिएगा, सेगमेंट नहीं बन रहा है, इसमें सेगमेंट नहीं बन रहा है। हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB, OACB, तो एरिया फर्स्ट पार्ट है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB इज इक्वल टू क्या होगा, क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई की वैल्यू इसमें कहाँ रखने के लिए, पाई की वैल्यू नहीं, पाई का वैल्यू रखने के लिए नहीं कहा है, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, रेडियस कितना है 3.5 इंटू 3.5 और अपान कितना है 4, ये 7 से 0.5 टाइम कट जाएगा, ठीक है, 4 यहाँ से नीचे भेज दो, 5 2 10, 5 2 10, 11 का मल्टीप्लाई 3.5 है, 11 5 55, 11 33, और कितना हो जाएगा 38, ये 4 इसके नीचे आएगा अपॉन 4, 38.5/4, और अगर इसे जो है डेसिमल हटाना चाहते हैं तो 10/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ये हो जाएगा 385 अपॉन 4 इंटू 10, 5 से कैंसिल, 5 टू 10, 5 7 35, 5 7 35, यानी कि 77 अपॉन 8 क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, इजी था। अब इसी में देखो सेकेंड पार्ट, ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है क्योंकि ये क्वाड्रेंट बना रहा है। राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट लिखा है, लिख लीजिएगा, क्वाड्रेंट OACB माइनस एरिया ट्रायंगल BOD। इसका एरिया हमने अभी फाइंड किया है 77 अपॉन 8 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया 77 अपॉन 8 माइनस हाफ इंटू बेस कितना है 3.5, हाइट कितनी है 2, कैंसिल हो गया। इसे हम लिख सकते हैं 35 अपॉन 10, 77 अपॉन 8 माइनस 35 अपॉन 10, कैंसिल करो, 5 7 5 2 जा, या 77 अपॉन 8 माइनस 7 अपॉन 2, एलसीएम ले लीजिए, 8 हो गया एलसीएम, ये 77 माइनस 7 4 जा 28, 9 4 49 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। चल हो गया। नेक्स्ट 13, फिगर बना हुआ है। फिगर OABC is inscribed in a quadrant OPBQ। OPBQ एक क्वाड्रेंट है जिसमें OABC बना हुआ है। हमें फाइंड करना है एरिया शेडेड रीजन का। ऐसे है, ये यहाँ से एक सर्कल बना हुआ है और ये ऐसे OAPBC दिया हुआ है। OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। OA क्या है? OA क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर। तो OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये पार्ट शेड है। हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन। जरा ध्यान से देखो, अगर हमें इसका रेडियस फाइंड करना होगा, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, तो ये क्या होगा? डायगोनल ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर का जो डायगोनल है यही है रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हो जाएगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? a अंडर रूट 2 यानी साइड अंडर रूट 2। a की वैल्यू दी रखी है 20, तो 20 रूट 2 सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। अब हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा? OPBQ। OPBQ माइनस एरिया स्क्वायर OABC। OABC यही करेंगे। क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई r स्क्वायर अपॉन 4
माइनस स्क्वायर का होता है, ए स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड। तो ये हो गया 22/7 में पाई का वैल्यू दिया है 3.14 रखना है। 3.14 इंटू 20√2 रेडियस निकाला हमने, 20√2 का स्क्वायर अपान 4 माइनस साइड इंटू साइड यानी 20 इंटू 20। ये हो गया 3.14 मल्टीप्लाई बाई 20 का स्क्वायर हो गया 400, √2 का स्क्वायर हो गया 2 अपान 4 माइनस ये हो जाएगा 400 या 4 से 100 टाइम कट गया, 4 से 400 100 टाइम कट गया। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, डबल जीरो से दोनों कैंसिल, 628 माइनस 400, ये माइनस कर देंगे 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक ठीक है, इजी था। फोर्टीन देखो, 14 की जैसा ये क्वेश्चन कराया गया है, 14 सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 14 भी है। यहाँ पे क्या है, 14 में ऐसे शेप बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से है सी डी या ओ, यहाँ पे ए बी, ए ओ से बी की लेंथ है 21 सेंटीमीटर और सी से ओ की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ये कराया गया है। यहाँ पे ट्रायंगल एंगल बन रहा है 30 डिग्री। हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये एरिया शेड कर दिया गया है, तो सीधे लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी ए या ए ओ बी, ऐसे कर लीजिए, एरिया सेक्टर ओ बी ए माइनस एरिया सेक्टर क्या है ओ डी सी, ओ डी सी। एरिया सेक्टर फार्मूला होता है 3/360 θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए आर स्क्वायर कैपिटल आर, इसके लिए स्मॉल आर स्क्वायर माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर। और θ/360 पाई कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30/360, पाई का वैल्यू बोला है, पाई का वैल्यू नहीं क्या है तो 22/7। यहाँ पे आर कैपिटल आर है 21, स्मॉल आर है 7, 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। यहाँ देख लो, ये कट जाएगा 12 टाइम और 12 से हम इसे बाद में काट देंगे, 22/12 इंटू 7, 21 स्क्वायर 441 माइनस 49, ये हो गया 22/12 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाई माइनस करो, 2 आएगा, 3 में से 13 में से 4 गया 9, ये बचा 3, तो ये 7 से कट जाएगा। फिर ये 12 से नहीं कट रहा, से नहीं, चलिए 4 से काट देते हैं, 4 3 जा 12, 4 14 टाइम, ये हो गया 22 इंटू 14/3, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किया हुआ है आपने, ठीक है, नोट कर लो इसे भी। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 2 की जैसा है ये, ठीक। सिर्फ बताना तो है नहीं ज़्यादा। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, दिया इन फिगर
ABC is a quadrant of circle of radius 14 centimeter. ठीक है, find the area of shaded region. ये देखो एक क्वाड्रेंट है, ABC, एक सर्कल यहाँ पे बनाया हुआ है और एक इसे BC को डायमीटर मान के एक सर्कल और हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस। ठीक, अच्छा जरा ध्यान दो, AB की वैल्यू दी गई है, AC और AB ये सेम जो है रेडियस है 14 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये भी वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। BC यहाँ से फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। लिख लीजिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर यानी कि 196 प्लस 196, ऐसे 2 टाइम 14 स्क्वायर हो रहा है, ये लिख दे रहे हैं 2 14 स्क्वायर। यहाँ से BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 14 स्क्वायर, तो 14 स्क्वायर बाहर आ गया 14 रूट 2। ये हो गया डायमीटर ऑफ दिस रीजन। इसे मान लो यहाँ पे BCD D और इसे मान लो, ठीक। अब यहां से रेडियस ऑफ बिगर सेमी सर्कल, क्या है CEB या BEC, ऐसे लिख लो BEC बराबर क्या हो जाएगा हाफ इंटू BC, ये हाफ इंटू कितना हो जाएगा 14 रूट 2, इसका डिस्टेंस 7 रूट 2 आएगा, ठीक है 7 रूट 2। ये रेडियस इसका रेडियस ऑलरेडी 14 दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर दें तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इस क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सेगमेंट का एरिया, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं एरिया, आप पार्ट में कर लीजिएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया सेमी सर्कल क्या है BEC माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है ACDB माइनस एरिया ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये बात क्लियर है? ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते थे? क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, तो सेगमेंट का एरिया निकलेगा। अब यहाँ से ये इस सेमी सर्कल का एरिया जो होगा इसमें से सेगमेंट माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल BEC कैसे निकलेगा पाई r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस क्वाड्रेंट का एरिया पाई r स्क्वायर अपॉन 4, r छोटा लेंगे इसमें पाई r स्क्वायर अपॉन 4 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ट्रायंगल बेस इंटू हाफ बेस इंटू हाइट। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू r स्क्वायर, ये r है 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2, दो बार लिख दिया अपॉन 2, ठीक है, माइनस 22 अपॉन 7, इसका रेडियस दिया हुआ है 14, तो 14 इंटू 14 अपॉन कितना है 4 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का बेस 14 हाइट भी 14 इंटू 14। यहाँ देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम ये भी कैंसिल, हमें मिला 11 इंटू 7
√2 इंटू √2 2 हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, 7 से 2 टाइम 14, 2 से ये 2 टाइम, 2 से ये 7 टाइम, तो 22 इंटू 7 माइनस ये 2 से 7 टाइम कट जाएगा, 14 7 जा 98, 7 इंटू 14 एंड 47 जा 98, ये मल्टीप्लाई करेंगे 154, यहाँ माइनस 154 माइनस 98, तो ये हो जाएगा 154 माइनस माइनस करो 6, 14 में से 9 गया 5, अब इसे माइनस कर लेंगे तो 14 में से 6 गया 8, बचा 4, 14 में से 5 गया 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका शेडेड पार्ट का। ठीक है, तो बस इतना ही बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 एक इजी क्वेश्चन है, एज अ होमवर्क ले लीजिएगा। ठीक है, इजी है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। ठीक, इसे इरेज कर दें। 16 में मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है आपको। ये हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऐसे डिजाइन फॉर्म किया हुआ है इस तरह से। हमें पूछा है एरिया ऑफ डिजाइन रीजन, यहाँ पे ऐसे डिजाइन बनाया हुआ है ढेर सारा ऐसे करके। ठीक है, ऐसे हमसे पूछा है एरिया ऑफ डिजाइन रीजन। तो डिजाइन रीजन के लिए देखिए दो पार्ट कर लीजिए, एक मान लीजिए ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो एक पार्ट यहाँ से लीजिए ए बी, और ये वाला पार्ट लीजिएगा ऊपर वाला हिस्सा, ये पार्ट ले लीजिएगा। यहाँ पे एक लाइन रख लीजिएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये वाला एरिया हमें पहले पार्ट में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये आप निकाल सकते। ठीक है, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। सेम ऐसे ही इतना इधर वाला भी आएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज चैप्टर हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरियाज एंड वैल्यूज। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।